नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र कर लें। सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक में ताजा हालात पर मंथन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मानी जाए तो इस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी शरीक हुए और इस बैठक में अब विधि विशेषज्ञ के तौर पर यानी माना जाए तो विवेक तनखा ने भी शिरकत की और कई बिंदुओं पर, कई मसलों पर बातचीत इस बैठक में हुई है। इस दौरान बैठक में एकजुटता को लेकर भी कहा गया है, तो वहीं बैठक में मौजूदा हालात पर भी मंथन हुआ है। तो पिछले 3 दिनों से लगातार रोज विधायक दल की बैठक हो रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर विचार विमर्श किया गया। वो वेद पाया गया सर, आपने आपत्ति दर्शाई तो बधाई बहुत। शिवराज जी को सत्ता में आने की जल्दी है क्या? बहुत जल्दी है। सर सिंधिया जी का फॉर्म सिलेक्ट हो गया। बहुत बधाई बधाई बहुत बधाई। सर नियुक्तियों को अवैध बता रहे हैं। कौन सी नियुक्ति अवैध? आपको क्या लगता है? सर अब ये तो कानूनी दांवपेच है आप लोगों को। कानूनी दांवपेच थोड़ी, तो सरकार का अधिकार है। राज्यपाल ने साइन नहीं किए संवैधानिक संस्थाओं की नियुक्ति के लिए। राज्यपाल देखिए, जो भी आदेश निकल रहे हैं वो सारे नियम और प्रक्रिया के तहत निकल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, जो सरकार का अधिकार है, सरकार अपने अधिकारों का उपयोग कर रही है। सर सिंधिया के नामांकन को लेकर सर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब सब जो है ये मेरा विषय नहीं है, ये तो संबंधित जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा। बहुमत हमारे साथ है। बहुमत तो जनता ने हमें दिया। कोर्ट का मामला कोर्ट में होगा। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से है। माइक तो नीचे कर लो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे विधायकों को बंधक बना रखा है और जबरदस्ती उनसे बयानबाजी करा रहे हैं। यदि सही में वो विधायक बंधक नहीं है, खुले उसमें आ जाए भोपाल में। मैंने यही कहा है कि भाई जो विधायक हैं हमारे साथी हैं और अगर क्या कर रहे हैं नहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जाए, उनको मनाए, आखिर अपने साथी हैं, जाना चाहिए। रोज तो शामिल हो रहा भैया, रोज। क्या मौजूदा विधायकों को कैसे लाएंगे सर? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि उनको यहाँ लाया जाए, पिटीशन लगाए। कोई बंधक बना के नहीं रखा है। नहीं लेंगे, लेकिन जब तक वो ओपनली आएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि बंधक है कि नहीं है। उनको फ्रीली आना चाहिए। जैसे हम कांग्रेस के विधायक और इंडिपेंडेंट विधायक जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फ्री घूम रहे हैं। कमलनाथ जी को विश्वास है हम पे, हमको उन पे विश्वास है, फ्री घूम रहे हैं। तो सुना आपने, शेरा भैया को भी सुन लिया, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी सुन लिया। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आखिर बॉडी लैंग्वेज इस बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं की क्या कोई असहज लग रही है? कह क्या रखे हैं, जता क्या रखे हैं? पर फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें भी देख रखे हैं, आपने विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई उन विधायकों के मसले में कह रहा है, कोई सरकार के फैसलों पर कह रहा है कि सरकार बहुमत में है और सरकार जो फैसले ले रही है, जो नियुक्तियां कर रही है, सब संवैधानिक है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, कांग्रेस के इन नेताओं के विधायक दल की बैठक के बाद बाहर निकलने पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं और उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या कोई डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? देखिए दीपेश, जो बैठक आज खत्म हुई है विधायक दल की, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में विधायक इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनसे सीएम ने सीधे 1 to 1 चर्चा की है। उनसे पूछा है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई काम अटके हैं तो आप अभी भी बता दीजिए और वह काम समय पर पूरे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये विधायक बाद में आरोप ना लगाएं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि विधायकों को राहत की सांस मिली है कि उनको पूरी तरह से सरकार में तवज्जो दी जा रही है। उसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। सुरेंद्र सिंह सेरा से भी पूछा गया है तो कहीं उन्होंने भी पूरा अभी तक साथ कांग्रेस के साथ ही बताया है अपना। इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्रियों ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जताते हुए कहा है कि सरकार अगर अल्पमत में होती
तो राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो पाता और बीजेपी को बहुत जल्दी ये सरकार बनाने की उसे इंतजार करना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोर्ट में मामला है, तो अभी दोनों ही राजनीतिक दलों को इंतजार करना है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। उसके पहले हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल लगातार बयानबाजी पर अड़े हुए हैं। मंत्री तरुण मनोज से हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि बीजेपी को राजभवन में ही डेरा जमाए रखना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे दिन बीजेपी राजभवन पहुंच जाती है शिकायत करने। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल तरफ से बयानबाजी जरूर है, मगर कोई सटीक निर्णय अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। जितेंद्र, बैठक पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, तमाम सदस्य वहां से रवाना हो गए। बिल्कुल दीपेश, बैठक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सीएम हाउस में सिर्फ मंत्री गोविंद सिंह मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम जो मंत्री थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। सारे जो विधायक हैं वो होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि गोविंद सिंह अगर बाहर निकलते हैं तो हम उनसे उनकी आखिरी प्रतिक्रिया जरूर जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मगर बैठक जिस तरह से बुलाई गई थी, जिसमें विधायकों से चर्चा की जानी थी, बंटूवन चर्चा की जानी थी और कई मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। हालांकि कैबिनेट को लेकर भी कई नए फैसले हैं, उसको लेकर भी मंत्रियों से अलग पहले चर्चा की गई, उसके बाद विधायकों से चर्चा की गई। तो कह सकते हैं उसके बाद जो सभी लोगों का सीएम के साथ डिनर रहा, उसके बाद बैठक खत्म हो गई और सारे लोग अपने अपनी स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि काफी महत्वपूर्ण यह बैठक का मानी जा रही है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर एनपी प्रजापति ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। लापता विधायकों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने संरक्षक होने के नाते विधायकों को लेकर चिंतित होने के साथ ही किसके दबाव में कहां गए हुए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने राज्यपाल से अब जिक्र किया है। राज्यपाल से विधायकों को वापस लाने का अनुरोध इस पत्र के माध्यम से किया है। स्पीकर ने कहा, विधायकों को स्वच्छंद होना चाहिए। राज्यपाल से इस मामले में पहल करने के लिए अनुरोध किया गया। आप जितने माननीय उनको लाने की बात क्यों नहीं होती है? कौन लोग हैं जो ले गए हैं और कौन लोग हैं जो नहीं आने दे रहे हैं? ये चिंता का विषय मेरा नहीं है, ये समूचे लोकतंत्र का है, क्योंकि मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूं और लोकतंत्र यहां से शुरू होता है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को क्वेश्चन मार्क लगाकर, छुपाकर अन्य जगहों से मेरे ऊपर वार किए जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर अक्षुण्ण रहेगा? अब प्रश्न ये पैदा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को धमकाने का काम किया है। जो गलत काम कर रखे हैं उनसे निपटने की बात की है। जो दबाव में हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं। गलत काम करने वालों की सूचना मिल रही है, ये पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है। पर उतर आई है और मुझे पता है कुछ अधिकारी इनके कहने पे काम कर रहे हैं, प्रलोभन देने के हमारे लोगों को काम हो रहे हैं। मैं आज उन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जहां बात करते हैं मेरे पास तुरंत खबर आती है। एक एक की सूची बना रहा हूं मैं, और वो जो ये काम कर रहे हैं, हालांकि संख्या थोड़ी है, एक एक से निपटा जाएगा, एक एक का हिसाब किया जाएगा। सारी सूचियां तैयार हैं। ये सावधान हो जाएं, जो गलत काम कर रहा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, वो भी निपटेंगे। विधायक मनोज चौधरी के भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की है। अवैध तरीके से बेंगलुरु में उनके भाई को रखने का आरोप लगाया गया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग उनके द्वारा की गई। तो कई तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच रखे हैं। अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। अब ये नया मामला निकलकर सामने आया है। पूरे मामले में विधायक मनोज चौधरी के भाई जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके भाई को बंधक बनाकर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से अब अपील की गई है कि इस मामले में वो दखल दे।
और एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। विसाखुलाल सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज की गई है। बीपीएल कार्ड बनाकर गरीबों का राशन लेने का आरोप उन पर लगाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। विसाखुलाल पर ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। शिकायत दर्ज की गई है ईओडब्ल्यू में। विसाखुलाल सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और आरोप उन पर लगाया गया है। बीपीएल कार्ड बनाकर गरीबों का राशन लेने का आरोप उन पर लगाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ सियासी संकट लगातार जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अन्य बीजेपी नेताओं के साथ राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। राजभवन में इस मुलाकात के दौरान चौहान के साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कमलनाथ सरकार के द्वारा की जा रही राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है और राजनीतिक नियुक्तियां जारी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अल्पमत की सरकार गलत तरीकों से ये नियुक्तियां कर रही है। बीजेपी नेताओं ने अनुच्छेद 163 और 166 के तहत राज्यपाल से नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई। बीजेपी ने पिछले 3 दिनों में कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए फैसलों पर रोक लगाने की मांग की है। कल की जो परेड विधायकों की हुई है उसने भी सिद्ध कर दिया है कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है। बड़ी बात करते थे बागी विधायक बंधक हैं। आज पूरे देश ने देखा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबने अपनी बात रखी कि कोई बंधक नहीं है, परेशान है, ये मानते हैं। स्थिति पूरी तरह से साफ है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भाई साहब ये हाथ तो हटा लो, मेरे को एक चीज नहीं दिख रहा, इस मामले पर सुनवाई का फैसला किया है। लेकिन ये बेशर्म सरकार रोज नियुक्तियां किए जा रही है। संवैधानिक। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। सीहोर से मिल रही है डिनर के लिए बीजेपी विधायक निकले हैं। विधायकों के साथ डिनर के लिए आप शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। सीहोर की होटल में बीजेपी के विधायक का मौजूद है और उनका आज डिनर कुनाका और डिनर में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। तो हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या ताजा जानकारी? दीपेश, इस समय क्रिसेंट वाटरफॉल जो क्रिसेंट रिसोर्ट के ठीक सामने है, जो सीहोर के स्थानीय बीजेपी के विधायक है सुदेश राय, उनका अपना ये वाटर पार्क है। इसमें बहुत भव्यता के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक है, इनको यहाँ पर रात्रि भोज दिया जा रहा है और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया गया। जैसा कि आप आवाज इस समय सुन रहे होंगे बाहर, उसमें खुद विधायक भी जो है वो गाने गा रहे हैं और कुल मिलाकर विधायक पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस समय को काटने के लिए। और सभी लोग जो है इस पार्टी के अंदर यहाँ पर उपस्थित हैं और खासकर शिवराज सिंह चौहान स्वयं अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इस रात्रि भोज का लुत्फ उठा रहा है। जी दीपेश। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि लुत्फ उठाते हुए तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है। 10 उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। पीसीसी में 22 महासचिव बनाए गए हैं, 7 कार्यकारी सदस्य बनाए गए हैं, तो 35 जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। रामगोपाल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है और इस
घोषणा में ये बात निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है 10 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, 22 महासचिव बनाए गए हैं, तो 7 कार्यकारी सदस्य बनाए गए हैं और 35 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ है कि रामगोपाल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो गुरमुख सिंह हुरा, प्रतिमा चंद्राकर, गिरीश देवांगन, भानु प्रताप सिंह, चुन्नीलाल साहू, अटल श्रीवास्तव, प्रेमचंद एस, वीरेश ठाकुर, जेपी श्रीवास्तव, ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उपाध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है। तो 22 लोगों को महासचिव नियुक्त किया गया है, 7 को कार्यकारी सदस्य बनाया गया है, 10 को उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया गया है, तो 35 जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति आज कर दी गई है। श्री गिरीश दुबे रायपुर सिटी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। उद्धव वर्मा रायपुर रूरल के रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष रहने वाले हैं। हितेंद्र ठाकुर बलौदाबाजार के अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसी नियुक्तियां यहां पर देखने को मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।